हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका केटू साइंस परिवार सभी सेशनों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट होता क्या है? हम वैसे किसी भी चीज़ का बैलेंस बनाते हैं दोस्तों। जैसे हम फिजिक्स की भाषा में जाने कि कोई भी वस्तु संतुलित कहाँ होती है, जहाँ सभी परिणामी बलों का योग जीरो। उसी प्रकार की हमारी बॉडी जो बायोलॉजी की भाषा में देखें तो हम जीव विज्ञान में जो हम पढ़ेंगे तो हम क्या बैलेंस डाइट हम हमारे शरीर के बारे में कि हमारा संतुलित भोजन क्या है इसके बारे में कि प्रतिदिन का वह भोजन जिसमें आनुपातिक रूप से यानी उनका क्या मिश्रण कि इतने ग्राम ये इतने ग्राम के रूप में सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में हो, यानी 100% पर्याप्त मात्रा में हो, उसे क्या हम बोल देंगे कि हम बैलेंस डाइट बोल देंगे। बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन बोल देंगे दोस्तों। संतुलित भोजन यानी कहने का मतलब जो हमारी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में आनुपातिक रूप से, कैसे भी आप परिभाषा बनाओ कि जो हमारे प्रतिदिन का भोजन जिसमें आनुपातिक रूप से पोषक तत्व शरीर के अनुसार, हमारी बॉडी के अनुसार हमारे को उपलब्ध हो और हम जो भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं उसे हम संतुलित डाइट कहते हैं। इतनी बात होगी दोस्तों। अब संतुलित डाइट के बाद पढ़ेंगे हम कि प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से। प्रमुख पोषक तत्व का मतलब कि कौन से तत्व है जो कि हमारे को डेली दिनचर्या में काम आते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट आ गए, वसा आ गया, प्रोटीन विटामिन खनिज लवण जल इनके अलावा भी क्या होता है, इनके अलावा भी क्या खाद्य रेशे भी क्या संतुलित भोजन के अवयव माने जाते हैं, ये होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, कैसे बनेंगे? आपको ये नहीं पता कौन कौन से था, ये तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना, पूछ भी ले, क्रम भी पूछ ले होते हैं कि नहीं, या आपको ये दे दे कि ये इनमें से हो मिलान करो है कि नहीं। वैसे अब क्या ये कार्बोहाइड्रेट, इनसे क्या तुरंत एनर्जी मिलेगी? क्या तुरंत एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट से क्या तुरंत एनर्जी मिलती है। इसे क्या तुरंत एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट हम जैसे ग्रहण करते हैं, चूरमा खाते हैं तो हमारा घेड़ आ जाएगा, है ना। तो क्या इससे क्या तुरंत एनर्जी मिलती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे एक बार नींद सी आने लगती है, तो इससे क्या एनर्जी प्राप्त होने के कारण हमें नींद महसूस होती है। अब क्या वसा क्या होती है? वसा या इसको इंग्लिश हम फैट बोल देते हैं दोस्तों। क्या फैट? अब क्या वसा को बोलते हैं ऊर्जा का बैंक या ऊर्जा बैंक, इसे बोलते हैं ऊर्जा बैंक। यानी वसा दोस्तों, वसा फैट जो घी तरल पदार्थ होते हैं वो क्या, उसे ऊर्जा बैंक। अब इसको क्या बैंक को बोलते हैं अधिकोष, हिंदी में क्या अधिकोष। तो कई बार ये ऊर्जा का अधिकोष किसे कहते हैं? वसा को कहते हैं दोस्तों। क्या वसा को कहते हैं। प्रोटीन क्या? प्रोटीन के अवयव होते हैं जो कि मुख्यतः हम आगे चर्चा करें। अब क्या विटामिन, ये चारों क्या है दोस्तों? ये चारों क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। आपको पूछेगा कौन सा कार्बनिक यौगिक है कि नहीं, वो पूछेगा तो कि आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये चारों हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये क्या है? इससे एनर्जी नहीं प्राप्त होती है, जबकि इन तीनों से एनर्जी प्राप्त होती है। इन तीनों से यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से तीनों से एनर्जी प्राप्त होती है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनाएगा देखना दोस्तों। तो इतना नोट कर लेना। अब समझना क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको ये देगा क्वेश्चन लिखेगा असंगत को छांटे। ए नंबर दिया कार्बोहाइड्रेट, बी नंबर बना दी वसा, सी नंबर बना दी विटामिन और डी नंबर बना दिया प्रोटीन। अब किन के आधार पर छांटोगे आपको कि असंगत को छांटिए? आपको इतना तो पता चल गया। ये अब क्वेश्चन की व्याख्या, कभी भी क्वेश्चन बैंक लगाते हो तो आप तीनों को पहले तो ये देखो, इनमें तीनों की समानता है। तीनों क्या? कार्बनिक यौगिक। पहली बात कार्बनिक यौगिक। अब ये तीनों कार्बनिक यौगिक असंगत तो नहीं छांट सकते। फिर इनकी बात करेंगे एनर्जी के आधार पे, तो ये भी एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी देता है, ये भी प्रोटीन में एनर्जी, लेकिन ये नहीं देता। तो असंगत कौन सा होगा? प्रोटीन, सॉरी दोस्तों, विटामिन। प्रोटीन तो एनर्जी देता है दोस्तों। अब क्या, अब ये डाल दिया या ऐसे भी डाल सकते, ये दोनों हैं खनिज लवण
और जल, ये क्या अकार्बनिक यौगिक है दोस्तों, क्या अकार्बनिक, इनसे किसी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, कि जल से किसी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं होगी आपको। अब क्या, ये हमने पढ़ लिया। अब क्या दोस्तों, इसके बारे में यानी कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। आपको क्या है, ऐसे याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये क्या है, ये सभी कार्बनिक, ये चारों क्या कार्बनिक। इसमें विटामिन, इसकी खोज की होपो होन्सेन फंगस ने इसका आविष्कार ऐसे किया था, हमने अलग से बनाया था दोस्तों। तो क्या है उसके बारे में कहना दे। हाँ, एक विटामिन से एक क्वेश्चन ये रह गया था जो मैंने वीडियो में नहीं डाला दोस्तों, क्वेश्चन खतरनाक हूँ कि हमारे शरीर में जो वियर है, वियर आप सब जानते हो कि वियर क्या होता है, ये किससे बनता है। ये एक तो फ्रेक्टोज प्लस विटामिन सी प्लस फ्रेक्टोज विटामिन सी प्लस शुक्राणु, इनसे मिलकर बनता है। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि वियर यानी वियर, हमारे शरीर का वियर, ऐसे बोलेंगे हमारे शरीर का वियर किस विटामिन के कारण बनता है। तो आपको क्या, ऐसे ऑप्शन विटामिन सी, इसका एस्कोरिक नाम है, ये आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको ये भी समझा दे। ये फ्रुक्टोज क्या है, एक शर्करा। अब क्या है, ये फ्रक्टोज, ये क्या फलों में पाए जाते हैं, क्या फलों में पाए जाते हैं, फलों में। फ्रक्टोज के कारण तो फल मीठे होते हैं दोस्तों, तो फ्रक्टोज के कारण ही फल मीठे होंगे। अब क्या है दोस्तों, आपको पता है, आपको ये भी पूछ सकता है कि वियर में कौन सी शर्करा पाई जाती, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या ग्लूकोज का है। इस प्रकार से दोस्तों हम, ये इम्पोर्टेंट है, MTR लिख लेना इसको, MTR। आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो हम हमारे दिमाग के पूरे पुर्जे खुल जाएंगे कि वियर में कौन सी विटामिन काम में आती है, वियर बनाने, वियर हमारे शरीर में जो निर्माण होता है उसमें। तो आपको ये ध्यान में रखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जो भी इस टॉपिक से समस्या हो वो कमेंट के थ्रू बताएं ताकि आपको समझाए अगले लेक्चर में। थैंक यू।